पीएमसी का टॉपिक V7 ऑपरेटिंग मोड। V7 के अंदर हम 7 ऑपरेटिंग मोड की बात करेंगे। 7 मोड जो हमारी बीएमसी मशीन में होते हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो देखो 7 ऑपरेटिंग मोड, 7 ऑपरेटिंग मोड: एडिट मोड, सिंगल ब्लॉक, ऑटो ब्लॉक, एमडीआई मैनुअल डाटा एमडीआई मोड, जॉग मोड, रैपिड, हैंडल मोड, रेफरेंस, ये हो गए हमारे बीएमसी के मोड, ऑपरेटिंग मोड। देखो इसमें एक रैपिड मोड होता है जो जॉग मोड का ही काम, जो टूल को स्लाइड या जॉब को स्लाइड के लिए रैपिड। जॉग मोड हमारा ऐसे होता है और रैपिड जो होता है और ऐसे होता है, तो दोनों मोड को सेम मोड में काउंटिंग करते हैं। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 ऑपरेटिंग मोड हो गया। क्या हो गया? 7 ऑपरेटिंग मोड। अब देखो सेलेक्ट करना होता है, जैसे मान लो मैं एडिट मोड में करना है तो ये रेगुलेटर टाइप होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, घुमा के एडिट मोड में कर लेंगे, या ऑटो ब्लॉक में करना तो ऑटो मोड में। ये तो हो गया सिलेक्शन, कैसे हम इनका सेलेक्ट करते, किस मोड में कैसे सेलेक्ट किया जाता है। एमडीआई में करना है तो इसे रिट्रेट करके एमडीआई में, या स्विच टाइप आता है तो उसमें स्विच होती है ऑटो मोड की, तो आप ऑटो मोड सेलेक्ट करोगे, सिंगल ब्लॉक, एडिट, एमडीआई, ऐसे करके मोड। बट स्विच के अकॉर्डिंग भी होता है, तो आप स्विच जो दबाओगे उस मोड में हमारा मोड सेलेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया 7 ऑपरेटिंग मोड। अब हम बात करेंगे किस मोड में कौन कौन से फंक्शन काम करते हैं। इस तरह टोटल कितने मोड हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 ऑपरेटिंग मोड हो गए बीएमसी में। अब हम उन्हें बताया था कि मोड का सिलेक्शन कैसे करते हैं, लेकिन अब हम ये देखेंगे किस मोड में कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो देखो ये 7 ऑपरेटिंग मोड में ये मैनुअल और हैंडल 2 मोड हैं हमारे। मैनुअल मोड कहलाते हैं जॉग मोड और हैंडल मोड। ये हमारे ऑटो मोड कहलाते हैं सिंगल ब्लॉक और ऑटो ब्लॉक। एमडीआई मीन्स होता है मैनुअल डाटा इनपुट, एडिट और रेफरेंस मोड। अब इन 7 मोडों में हम देखेंगे कौन कौन सा काम हमारे बीएमसी में होता है। तो जॉग मोड, देखो जॉग मोड में 6 काम। पहला, टूल क्लैंप डी क्लैंप, टूल क्लैंप डी क्लैंप। पहला फंक्शन, हम स्पिंडल लगाते हैं जॉग मोड में करके डी क्लैंप दबाएंगे तो स्पिंडल जो हमारे टूल को छोड़ देता है, और फिर अगेन क्लैंप की बटन दबाएंगे लगा के तो टूल क्लैंप कर लेता है। दूसरा, मैगजीन रोटेशन, मैगजीन को घुमाना हो तो हम दबाएंगे तो मैगजीन घूमती है। जॉग मोड में करके मैगजीन रोटेशन का बटन दबाएंगे तो मैगजीन घूमेगी। तीसरा, टूल स्लाइड इन जेड एक्सिस। देखो जेड एक्सिस होती है टूल की, ये हमने बताया था टूल की जेड एक्सिस होती है।
माइनस में करोगे तो जेड माइनस की तरफ आएगा और ऊपर जेड प्लस। तो ये टूल स्लाइड होता है माइनस में और जेड में, प्लस में। इसके बाद चौथा फंक्शन जो होता है जोग मोड का, टूल रोटेट क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। टूल को हम घुमा सकते हैं, हम जोग मोड सेलेक्ट करेंगे और हम क्लॉकवाइज के बटन दबाएंगे रोटेशन, तो स्पिंडल रोटेट होगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो टूल रोटेट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसी को हम कहते हैं स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। पांचवा एक्स वाई में जोग या जिसको बोलते हैं बेड स्लाइड। और छठा काम, मुख्य काम जो होता है जोग मोड का, कूलेंट ऑन ऑफ। ये 7 काम हमारे इस जोग मोड में होते हैं बीएमसी में। पहला, टूल हमारा स्पिंडल के अंदर टूल अगर हम लगाएंगे, क्लैंप दबाएंगे तो क्लैंप डी क्लैंप होता है। मैगजीन का रोटेशन, टूल स्लाइड इन जेड एक्सिस, टूल माइनस प्लस में स्लाइड कर सकते हैं। टूल रोटेशन, टूल को घुमाना हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, स्पिंडल को रोटेशन करना हो। एक्स वाई में हमारा जो बेड होता है वो एक्स में प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस वाई, इसमें हम स्लाइड कर सकते हैं बेड को। और कूलेंट ऑन ऑफ, ये 6 काम हमारे होते हैं जोग मोड में, बीएमसी के जोग मोड में। इसके बाद हम बात करते हैं हैंडल मोड। टूल स्लाइड, टूल स्लाइड विथ लिमिट। यहां पे x1 x100 100 थाउजेंड्स ऐसे होते हैं। इसमें एमपीजी हैंडल मोड को सेलेक्ट करके उसके बाद आप एक्स वाई जेड तीनों में एक्सिस होती है, जो भी सिलेक्ट करोगे उनमें से आप अगर एमपीजी को एक डिवीजन घुमाओगे, ये स्केल बने होते हैं, इस पे एक स्केल डिवीजन घुमाओगे, अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है 1 माइक्रोन तो हमारा टूल नीचे 1 माइक्रोन बढ़ेगा। और अगर आपने 10 सेलेक्ट कर रखा है तो 10 माइक्रोन। ऐसे बेड के लिए आप एक्स वाई एक्सिस को सिलेक्ट करोगे और एमपीजी को रोटेट करोगे तो एक्स वाई में। तो ये टूल के लिए हो गया। दूसरा, जॉब स्लाइड इन एक्स वाई एक्सिस में जॉब स्लाइड होगा। इसके बाद हम बात करेंगे ऑटो मोड। ऑटो मोड में भी 2 मोड होते हैं, सिंगल ब्लॉक और ऑटो ब्लॉक। तो सिंगल ब्लॉक में क्या फंक्शन काम करता है मशीन का? सिंगल ब्लॉक में देखो, रन 1 बाई 1 ब्लॉक। साइकिल स्टार्ट की बटन हम सिंगल ब्लॉक में करके, सिंगल मोड में करके हम साइकिल स्टार्ट की बटन जितनी बार दबाएंगे, एक बार दबाएंगे तो एक ब्लॉक चल के मशीन रुक जाएगी, उसके बाद फिर अगेन दबाएंगे दूसरा ब्लॉक चल के मशीन रुक जाएगी। तो जितनी बार हम साइकिल स्टार्ट की बटन दबाते हैं उतने ब्लॉक हमारा प्रोग्राम रन करता है। ऑटो मोड में भी एक फंक्शन होता है ऑटोमेटिक रन ऑल ब्लॉक। ऑटो मोड में एक बार अगर साइकिल स्टार्ट की बटन दबा दिए तो सारे ब्लॉक ऑटोमेटिक रन होते हैं जो प्रोग्राम में पड़े होते हैं और प्रोग्राम विंडो के रीसेट होता है। तो एक बार साइकिल बटन दबाएंगे साइकिल स्टार्ट की, सारे ब्लॉक रन हो गए। एमडीआई मीन्स होता है मैनुअल डेटा इनपुट। इसमें 2 फंक्शन होते हैं। पहला, टेम्पोररी स्मॉल प्रोग्राम।
टेम्पोरली इस्तेमाल प्रोग्राम। दूसरा पैरामीटर की सेटिंग। पैरामीटर दो फंक्शन करते हैं। टेम्पोररी प्रोग्राम, जैसे हमें टूल चेंज करना है तो हमने M06 T05 दे दिया, इंडो ब्लॉक इंसर्ट करके उसके बाद साइकिल स्टार्ट की बटन दबाया तो 5 नंबर टूल आके हमारे स्पिंडल में लग जाएगा। तो टेम्पोररी प्रोग्राम ये और स्मॉल एक या दो लाइन के प्रोग्राम पढ़ते हैं। टेम्पोररी एक बार फंक्शन करने के बाद आप जैसे रीसेट करोगे ये प्रोग्राम जो होता है स्क्रीन से कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, टेम्पोररी स्मॉल प्रोग्राम। और दूसरा होता है पैरामीटर की सेटिंग। पैरामीटर की सेटिंग हमारी जितनी भी पैरामीटर की सेटिंग होती है मेंटेनेंस वाले करते हैं या हम करते हैं, वो किस में करते हैं, MDI मोड में। अब इसके बाद नेक्स्ट मोड जो है एडिट मोड, दैट्स इंपॉर्टेंट मोड। हम बात करेंगे इस मोड में क्या क्या फंक्शन होते हैं। एडिट मोड, एडिट मोड में पहला काम होता है इंसर्ट न्यू प्रोग्राम। इंसर्ट न्यू प्रोग्राम, नए प्रोग्राम पढ़ते हैं। दूसरा टू चेंज, टू चेंज के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं, अल्टर। 3 एडिट की बताया था, अल्टर का यूज किए है कुछ प्रोग्राम में चेंज करना हो। तीसरा फंक्शन जो होता है टू ऐड, कुछ ऐड करना हो एडिट मोड में होता है, इसके लिए हम इंसर्ट की ऐड करने के लिए इंसर्ट। चौथा फंक्शन होता है टू रिमूव, कुछ गायब करना हो, कुछ डिलीट करना हो तो हम डिलीट की का यूज करते हैं। तो हमारे एडिट मोड में ये 7 काम टू एडिट मोड में हमारे जो एडिट मोड है उसमें 4 फंक्शन होते हैं। इंसर्ट इन एडिट की होती है, 3 एडिट की बोलते हैं, अल्टर, इंसर्ट और डिलीट। 3 ये इसके फंक्शन यूज होते हैं और एक नया प्रोग्राम भी एडिट मोड में पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं रेफरेंस मोड। रेफरेंस मोड में BMC में 2 काम होते हैं, टूल होम पोजीशन, टूल होम पोजीशन एंड जॉब होम पोजीशन। तो ये था हमारा 7 ऑपरेटिंग मोड। जो 7 ऑपरेटिंग मोड का प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले हम जॉग मोड के विषय में बताते हैं, जिसमें हमने 6 काम बताया था। जॉग मोड, देखो जॉग मोड में क्या होता है, पहला हमने बताया टूल क्लैम डिक्लैम, इसके बाद मैगजीन रोटेशन। देखो जॉग मोड सेलेक्ट किया है, यहाँ से टूल रोटेट हो रहा है, जितनी बार दबाओगे आप ये मैगजीन हमारी घूमती है। इसके बाद दूसरा हमने तीसरा काम बताया, ये टूल रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये स्टॉप, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तीसरा काम हो गया। चौथा काम हमने बताया जॉग मोड का, टूल स्लाइड इन जेड एक्सिस। देखिए टूल स्लाइड करेगा, ये हमने टूल, देखो ये टूल है ना, हमने यह जॉग मोड लिया, इसके बाद जेड माइनस, देखो नीचे की तरफ जा रहा है, और अगर आप प्लस करोगे तो प्लस में स्लाइड होगा। और ये जॉग मोड में एक काम और हमने बताया, जॉब XY या बेड XY में देखो आप Y एक्सिस सेलेक्ट करो, माइनस, माइनस में जा रहा है Y, प्लस में आगे की तरफ आएगा इधर, फिर यक्स में माइनस। देखो यहाँ पे रैपिड मोड एक बताया था हमने, रैपिड में कर लोगे तेज़ी से जा रहा है, माइनस एक्स प्लस एक्स। और जेड में देखो टूल माइनस में तेज़ी से स्लाइड हो रहा है, प्लस। और वाई बेड के लिए, टेबल के लिए, प्लस। और देखो कूलेंट ऑन, जो लास्ट मैंने बताया कि इस जॉग मोड में कूलेंट ऑन होता है। जॉग मोड में देखो यहाँ से कूलेंट ऑन करो, देखो यहाँ पे कूलेंट गिरने लगा। तो 7 ऑपरेटिंग के जॉग मोड में ये 6 काम होते हैं। इसके बाद हमने बताया हैंडल मोड। हैंडल मोड सेलेक्ट करो,
हैंडल बोर्ड में हमने बताया टूल स्लाइड होगा और जो भी स्लाइड होगा विथ लिमिट। तो देखो हम पहले सेलेक्ट करते हैं, देखो एक्स में अगर हम जेड सेलेक्ट किए और ये 1000 माइक्रोन सेलेक्ट किए। अब देखिए हम इसको MPG को मैनुअल पल्स जनरेटर को घुमा रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए जेड में डिजिट चेंज हो रही, जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो जेड में डिजिट चेंज हो रही है और टूल भी नीचे, टूल हमारा जेड में प्लस हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और अगर हम इसे माइनस की तरफ करेंगे तो टूल हमारा नीचे आएगा। इसी तरह अगर एक्स एक्सिस में सेलेक्ट करो तो देखो जॉब हमारा टेबल प्लस की तरफ जा रही है और इधर देखो माइनस की तरफ जाएगी। और अगर वाई एक्सिस सेलेक्ट करोगे तो जॉब हमारी वाई एक्सिस में हमारे प्लस और माइनस होगी। तो ये हमारे लिमिट के साथ जब हम टच पॉइंट लेते हैं उस केस में इसका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद MDI मोड। MDI मोड में हम टूल को, MDI मोड में हमने बोला था कि कोई टेम्पररी काम करना हो, MDI देखो यहाँ से हम MDI मोड सेलेक्ट किए, जैसे हमें तो MDI मोड में जैसे देखो टूल चेंज करना हो, M06T05 इंडो ब्लॉक इंसर्ट। इसके बाद आप साइकिल स्टार्ट की बटन दबाओ, देखो टूल नंबर 5 आ गया। ये 5 नंबर टूल इसमें मैगजीन में नहीं था, नहीं तो चेंज कर देता। तो MDI मोड का यूज होता है टेम्पररी प्रोग्राम। देखो टेम्पररी प्रोग्राम हमने डाला और एक स्मॉल एक लाइन का, और देखो यहाँ गायब हो गया। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एडिट मोड। एडिट मोड का मतलब होता है प्रोग्राम में कुछ चेंज करना हो। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिट मोड का यूज करते हैं। एडिट मोड सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे देखो एडिट दिया रहा है। अब मान लो मैं यहाँ टूल नंबर जो है 1 करना हो, टूल नंबर 1, तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, T01। देखो अब अल्टर, अगर हम अल्टर का यूज करते हैं तो देखो इसकी जगह पे चेंज हो जाएगा अल्टर। अगर हमने मान लो सपोज दैट अगर हम T01 लिख के इंसर्ट दबा देते तो उसकी जगह पे ऐड हो जाता। और अगर हमें डिलीट करना हो तो जिसको डिलीट करना, जैसे ये एक्स्ट्रा हो गया तो इसके ऊपर कर्सर करके डिलीट। तो एडिट मोड का 4 काम होता है। नया प्रोग्राम डालना, वो हम एडिट मोड प्रोग्राम फंक्शन और डायरेक्टरी करके नया प्रोग्राम डालते हैं, एक पहला। दूसरा 3 काम और हमने बताया कि प्रोग्राम में कुछ चेंजिंग करनी हो, तो ये 3 कुछ जोड़ना, चेंज करना हो, कुछ ऐड करना हो, कुछ रिमूव करना हो। इसके बाद हम बात करते हैं का रेफरेंस मोड है। इसमें मशीन को होम पोजीशन करते हैं। जैसे देखो अब हमें टूल को होम पोजीशन करना है तो हमने ZX जॉब होम पोजीशन Y, तो रेफरेंस मोड में टूल और जॉब होम पोजीशन होता है। और ऑटो मोड में ऑटोमेटिक प्रोग्राम रन करता है। देखो ऑटो मोड हमने सेलेक्ट किया, साइकिल स्टार्ट, देखो T01 1 नंबर टूल आया, ऑटोमेटिक सारे ब्लॉक रन कर रहे हैं ऑटोमेटिक। एक बार हमने ऑटो मोड सेलेक्ट करके एक बार साइकिल स्टार्ट किया, ऑटोमेटिक जो प्रोग्राम में पड़ा है सारे ऑपरेशन रन। ये हमारे 4 ड्रिल के बने, 4 होल गए। उसके बाद हमारा होम पोजीशन हुआ, जॉब और टूल। तो ये था हमारा ऑटो मोड। अब देखो सिंगल ब्लॉक, अगर हम सिंगल ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं तो जितनी बार स्टार्ट की बटन दबाया, देखो 1 ब्लॉक रन किया, फिर देखो 1 ब्लॉक रन किया, फिर अगेन 1 ब्लॉक, फिर अगेन होम पोजीशन। तो जितनी बार हम स्टार्ट की बटन दबाते हैं उतने ब्लॉक प्रोग्राम रन करता है। तो ये होता है हमारा सिंगल मोड। सिंगल मोड में एक एक ब्लॉक प्रोग्राम रन करता है। देखो हमने यहाँ प्रोग्राम में पोजीशन दी है, T1 की साइकिल है, तो ये होता है सिंगल ब्लॉक।
सिंगल ब्लॉक में एक एक ब्लॉक प्रोग्राम रन रहा है। ये था हमारा 7 ऑपरेटिंग मोड।